जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स. इट्स योर लास्ट वीडियो बेटा ऑफ चैप्टर नंबर 8 इन हिस्ट्री. हम देखेंगे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. बेटा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब शहर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए राजाओं ने बहुत से अधिकारियों को नियुक्त किया था. यह आइडिया हमको कहाँ से मिलता है, यह ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी पाटलिपुत्र के प्रशासन के ऊपर, उसी से स्टूडेंट. इसमें 30 मेंबर थे, अधिकारी थे जो पाटलिपुत्र का प्रशासनिक व्यवस्था देखते थे. उन 30 को बांट दिया गया था ग्रुप में. जो पूरा कमीशन था वह 6 बोर्ड में बांट गया था, 6 भागों में बांटा गया था और प्रत्येक की व्यवस्था 5-5 मेंबर देखा करते थे जो अधिकारी थे स्टूडेंट. जो बोर्ड था उसमें बहुत सारे अलग अलग कार्य वो सब करते थे. जैसे पहला बोर्ड था वह इंडस्ट्रियल वर्क देखता था, दूसरा बोर्ड था वह स्टेट का ट्रेड देखता था, तीसरा बोर्ड था वो आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग देखता था, चौथा जो था जो विदेशों से फॉरेन ट्रेवलर आया करते थे उनको देखता था, पांचवा जो बोर्ड था जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखता था, और जो छठा बोर्ड था स्टूडेंट वो 1/10 कलेक्ट करता था रेवेन्यू, जो कि आर्टिकल्स बेचे जाते थे मार्केट में उसका स्टूडेंट. नाउ जो कलेक्टिव कैपेसिटी थी, जो सामूहिक उनकी क्षमता थी, वो सारे मैटरों को देखा करते थे, सब में इंटरेस्ट लेते थे और सबका मेन उद्देश्य था जो नागरिक व्यवस्था है, प्रशासनिक सुधार है, उसको लागू किया जा सके. और साफ सफाई के लिए, साफ सुथरा शहर होने के लिए सैनिटरी व्यवस्था अच्छी थी, और शहर से आग से शहर को बचाने के लिए भी व्यवस्था की गई थी. और जासूसी व्यवस्था उस समय लागू थी. जासूस उस समय हुआ करते थे और प्रत्येक जो बोर्ड है उसके अलग अलग जासूस होते थे और डायरेक्ट जो अपनी रिपोर्ट थी वो राजा को दिया करते थे. उसके बाद स्टूडेंट इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आर्थिक व्यवस्था थी, उसका मेन उद्देश्य यह था कि किस तरीके से रेवेन्यू राज्य का बढ़ाया जा सके. फिर वो लोग फॉरेस्ट को, जंगलों को क्लियर करके, पेड़ों की कटाई करके खेती लायक भूमि बनाते थे. जो उसमें स्लेव थे, प्रिजनर थे, वो इस कार्य को किया करते थे. और नए जो एक्वायर की गई थी ज़मीनें, जैसे युद्ध में लोग जीते थे, उस पर जंगल है तो उसको काट करके कृषि योग्य बनाते थे. उसके अलावा जो राजा था वह भी ऐसी व्यवस्था किया करता था कि प्रोत्साहित किया जा सके इस कार्य को करने के लिए. इसका मतलब इस कार्य परिणाम यह हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे स्टेट ने जो टैक्स है, जो टैक्सेज हैं, उस पर चार्ज लगाना चालू कर दिया और टैक्स को कलेक्ट करना चालू कर दिया. जैसे कौन कौन से टैक्स लगते थे स्टूडेंट? जैसे लगते थे टोल टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स, माइन टैक्स इत्यादि. रेगुलर टैक्स जो लगा करता था उसके साथ साथ टैक्स लगते थे. और जो स्टेट है, जो शासन व्यवस्था थी, जो राज्य था, वो पैसा समय समय पे खर्च किया करता था अपने अधिकारियों को देने के लिए, सार्वजनिक कार्य कराने के लिए, युद्ध में पैसा खर्च होता था और सिंचाई व्यवस्था में पैसा खर्च होता था स्टूडेंट. उसके अलावा पब्लिक हाईवे भी बनाई जाती थी, उसमें पैसा खर्च होता था, ये सब. और जो स्वास्थ्य था उसके ऊपर भी वो लोग पैसा खर्च करते थे. और ये सारा कार्य, ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो स्टेट की थी स्टूडेंट.
फिर डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, किस तरीके से मौर्यन डायनेस्टी समाप्त हुई। मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था और बहुत सारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट इस मौर्यन साम्राज्य में थे, जिसको कि चलाने के लिए लार्ज नंबर पे व्यक्तिगत रुचि रखने के साथ साथ पैसे की आवश्यकता होती थी और उचित तरीके से कार्यों को लागू करने की व्यवस्था होती थी। लेकिन सेंटर अथॉरिटी जो राजा था और जो प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे उससे संबंधित, वो सही तरीके से सुपरविजन अपने राज्य का नहीं कर पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो उच्च पोस्ट पे लोग थे वो नागरिकों से खराब व्यवहार करने लगे और धीरे धीरे ये हुआ कि इस क्षेत्र के लोग फिर स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ विरोध करने लगे। अंत में जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे वो बहुत कमज़ोर हुए और दूर दराज के जो एरिया थे उनके शासन से दूर, उस पर इन लोगों ने सही से ध्यान नहीं दिया और मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर था वो भी धीरे धीरे शिथिल होने लगा, क्योंकि अशोक ने कभी युद्ध न करने की कसम खाई थी कलिंग वार के बाद। उसके बाद जो बाद के शासक हुए मौर्यन डायनेस्टी में वो भी इसी पॉलिसी का पालन करने लगे, जिससे उनकी सेना की शक्ति कमज़ोर हुई और बाद में सेंट्रल एशिया से बहुत सारे आक्रमणकारी यहाँ पे आए, जिसके वजह से भी इस मौर्यन एम्पायर की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हुई और अंत में लास्ट में इन्हीं परिस्थितियों के कारण जो मौर्यन आर्मी का कमांडर था पुष्यमित्र शुंग, उसने लास्ट जो इस वंश के शासक थे बृहद्रथ उनको मार डाला और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की मगध में। स्टूडेंट, नाउ दिस चैप्टर इज एंड। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।